हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन एग्जैक्टली। तो मेरा नाम मुजाहिद है। नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। वीडियो का टाइटल है दीज 10 मेगा प्रोजेक्ट्स कैन मेक इंडिया सुपर पावर। ये इंडिया के 10 प्रोजेक्ट्स इंडिया को सुपर पावर बना अच्छा। देंगे। तो ये जल्दी से वीडियो देखते हैं मजा कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली तो पहले तो वॉच करेंगे ये वीडियो। तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। रिजर्व बैंक की स्टडीज और एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि साल 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी इकोनॉमी 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ में ग्रो करने वाली है। और कुछ स्टडीज ने एस्टीमेट लगाया है कि साल 2030 तक हमारे देश की इकोनॉमी जो है ये जापान की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। अच्छा। और साल 2050 में चाइना की इकोनॉमी के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी रहने वाली है? इंडिया की। अच्छा। और यूएसए जो है ये खसक कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन ये सभी स्टडीज जो है ये पूरी तरह से गलत हो सकती हैं अगर आज की डेट में हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया तो। और इन सारी चीजों को हमारी गवर्नमेंट जो है ये भली भांति जानती है, काफी अच्छी तरह से जानती है। और इसलिए आज की डेट में हमारे देश में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, जिनमें से आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में हमारे देश की इकोनॉमी को एक मेगा इकोनॉमी बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है ये प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर से करके जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नंबर 10 पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है ये आता है इंडियन रेलवेज का वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बहुत कामयाब है। वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर पहली बार 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और करेंटली इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट की जा रही है, जिसमें से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर वाराणसी और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में ऑपरेट की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, पिछले 3 सालों के अंदर ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। और अब इंडियन रेलवेज इसी वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से पूरे इंडियन रेलवेज में एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आने वाली है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आने वाले 3 सालों के अंदर हमारी इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर 502 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इंट्रोड्यूस करी जाने वाली है, जिसमें से कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है स्लीपर फैसिलिटी के साथ में, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रेवल में इस्तेमाल करी जाएगी। और इनकी मदद से राजधानी और दुरंतो जैसी जो प्रीमियम ट्रेन हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा। इसके बाद में कुछ यहाँ पर जो ट्रेन हैं ये आएंगी हमारी सीटिंग फैसिलिटी के साथ में, जो कि हमारी जन शताब्दी होती है, शताब्दी होती है, इंटरसिटी ट्रेन होती है, इनको पूरी तरह से रिप्लेस करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, हो यहाँ पर ये रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर काफी सारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये देखने को मिलने वाली है। और इन सभी ट्रेन के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि काफी ज्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, जिसकी मदद से इंडियन रेलवेज के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आएगा और हमारी इंडियन रेलवेज का फेस भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब सब ट्रेनों को रिप्लेस कर 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों, 5G जो है ये हमारे देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि 4G से अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो ये 4G से 10 गुना ज्यादा तेज है। और आने वाले टाइम में ये हमारे देश के ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर को, ऑनलाइन एजुकेशन को और सभी तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज को एकदम ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये तो है। ग्लोबली अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो आज की डेट में 50 से ज्यादा देशों के अंदर 5G जो है ये ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक भारत के अंदर भी आप लोगों को 5G टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगी। यार ये तो फिर चीज देखिए दोस्तों, रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया था कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो ट्राई है वो मार्च के महीने में 5G प्राइसिंग रिकमेंडेशन शेयर करेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मई के महीने में 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होंगे और इस साल के अंत तक हम लोगों को देश के 13 बड़े शहरों के अंदर 5G सर्विस शुरू होते हुए दिख जाएगी। अच्छा, अब ये जो 13 शहर हैं ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ और गांधीनगर। नंबर 8 पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है हमारे देश में मेट्रो ट्रेन का डेवलपमेंट। मेट्रो ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आज से 7 से 8 साल पीछे जाते हैं साल 2014 के अंदर, तो हमारे देश के सिर्फ 5 शहरों के अंदर 268 किलोमीटर का मेट्रो जो था वो ऑपरेशन में था। आज की डेट में हमारे देश के अंदर 717 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो है ये ऑपरेशन में बहुत ज्यादा हो गया। मेट्रो सर्विस है ये चालू हो चुकी है।
और हमारी गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया है कि आने वाले टाइम में 2025 तक 25 शहरों के अंदर 1700 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो है ये ऑपरेशन में आ जाएगा। इसका मतलब आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हम लोगों को नेटवर्क जो है इसके अंदर 1000 किलोमीटर का एडिशन होता हुआ दिखेगा और 7 नए शहर जो है ये जुड़ते हुए दिखेंगे। तो ये अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है और एक काफी बड़ा अचीवमेंट के हिसाब से फिर तरह से कंप्लीट कर पाए। तो इसके अलावा सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर ही काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर छोटे शहरों की नीड को फुलफिल करने के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसमें रिसेंटली यहाँ पर मेट्रो नियो का कॉन्सेप्ट जो है ये भी आया है। अब देखिए दोस्तों, नासिक के अंदर 33 किलोमीटर का मेट्रो नियो प्रोजेक्ट जो है इसको बनाने के लिए इस साल के बजट के अंदर यहाँ पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है और फंड भी यहाँ पर एलोकेट किया गया है। इसका मतलब कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को हमारे देश के अंदर पहला मेट्रो नियो प्रोजेक्ट जो है ये भी ऑपरेशन में आता है मेट्रो बस का। अब गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि साल 2030 तक हमारे देश की जो अर्बन पॉपुलेशन है ये 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी और इनकी डिमांड को कैटर करने के लिए हम लोगों को हर साल हमारा जो मेट्रो नेटवर्क है ये 600 से लेकर 700 किलोमीटर तक ऐड करना बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 7 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मदद से हमारे देश की पॉलिटिकल कैपिटल यानी कि दिल्ली को हमारे देश की कमर्शियल कैपिटल यानी कि मुंबई के साथ में जोड़ा जाने वाला है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साल 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा MOU साइन करके यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ना ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिसको $90 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। इतने में तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म होता है। काफी सारी चीजें इतना कर्जा है, लेकिन 2 मेजर प्रोजेक्ट जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के लिए ट्रांसपोर्टेशन बैकबोन रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्रोजेक्ट, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। काफी चीजें इस प्रोजेक्ट की मदद से हर चीज आ जाएगी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्टेट को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नंबर 6 पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है धोलेरा स्मार्ट सिटी। अब धोलेरा के बारे में आप सभी लोगों ने एक बार तो सुना है और जिन लोगों ने नहीं सुना है आज उनके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब धोलेरा जो है ये एक प्लान इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जिसको अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसको यहाँ पर 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी तरह से फैला के बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अहमदाबाद के धोलेरा तालुका के 22 गांव जो है ये इंक्लूड करे गए हैं। रिसेंटली फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अंदर टॉप 12 शहर जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा ये धोलेरा सिटी जो है इसको भी इंक्लूड किया गया था। तो ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए दोस्तों इस शहर की जो लोकेशन है ना इसको काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक रखते हुए इसे अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर के बीच में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अंदर एयरपोर्ट, ये शहर एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के साथ में अहमदाबाद से कनेक्टेड रहेगा और मेट्रो की मदद से भी इसको अहमदाबाद से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा धोलेरा में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये शहर दिल्ली से तकरीबन 2 गुना बड़ा होने वाला है और चाइना में जो शंघाई शहर है उससे भी 6 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा। इस शहर का पहला फेज इसी साल यानी कि 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है और आने वाले 30 सालों में 6 अलग अलग फेज के अंदर इस शहर का काम पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में ये हमारे देश का सबसे शानदार और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। खूबसूरती में मुंबई को भी 5 हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाले हैं। इसके अलावा 5 और प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इनके नेक्स्ट पार्ट पे भी रिएक्शन देंगे। तो ये थे इंडिया के ऐसे प्रोजेक्ट जो इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। ओ भाई 5G मतलब कि इस साल के एंड में लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि एक आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो है, मतलब कि धमाका ही करने वाला है। बिल्कुल ये पुश पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी उतना जल्दी इंडिया आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वजह 4G से 10 गुना आगे, 10 गुना तेज है और अंदाजा लगा वही ना। और टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर आपको पता है फिर हर चीज आजकल इंटरनेट। बिल्कुल 5G तकरीबन 50 कंट्री में है। बिल्कुल और अभी इंडिया के अंदर आएगी तो 13 से 14 शहरों के अंदर इसका
इफ्तिताह भी हो जाए भी, और एंड तक, इस साल के एंड तक 13 शहरों के अंदर इंडिया के आ जाएगी। बड़े बड़े शहर 13 शहरों में आई तो साल डेढ़ में सारे इंडिया में ही फैल जाएंगे। साल के अंदर अंदर आप टारगेट रखे पूरे इंडिया में फैल ऐसे फिर उसकी मशीयत को ऐसा बूस्ट मिलेगा, देखना ना। सही बात है, इसमें कोई रेलवे का देख ले, रेलवे का निजाम रेलवे किधर जा रहा है। वो देखो ना, वंदे भारत जो है उसको तमाम ट्रेनों के साथ रिप्लेस करने का सोच रहे हैं भाई। मतलब कि वो जिस तरह बुलेट ट्रेन नहीं होती उस तरह उसकी शेप है। हाँ ना, बड़ी जबरदस्त शेप बनाई, ऐसी जापान की गाड़ी है। वही मैं भी वही कह रहा हूँ, बिल्कुल जिस तरह वो बुलेट ट्रेन नहीं होती उस तरह की इनकी शेपें हैं, और इसकी स्पीड भी तकरीबन 200 किलोमीटर पर घंटा है। भाई इधर से हम बैठे हैं इस पे कराची 5 घंटों में कराची। बिल्कुल, ये इतनी तेज है। और जिस तरह के भाई मुंबई दिल्ली कॉरिडोर इंडस्ट्रियल, वो भी इतना बड़ा, सबसे बड़ा है कॉरिडोर, और $90 बिलियन इतना तो पाकिस्तान का कर्जा भी बजा तो उतर सकता है, आराम से उतर सकता है भाई इतने पैसे में। और इसके अंदर एयरपोर्ट बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच। मैं कहता हूँ कि दिल्ली से मुंबई तक जितना भी ये सिस्टम है ना, सबको फायदा होगा। बिल्कुल अच्छा खासा फायदा, 7 इलाके हैं उनको कितना फायदा होगा, नौकरियां जनरेट होंगी और सिस्टम लगे। ये मेट्रो का निजाम है दुनिया का बेहतरीन। मेट्रो जो 2014 में सिर्फ 5-6 शहरों में थी, और अब देखो ना कितने शहरों में हो गई, और 25 शहरों तक इसको लेके जाना है इन्होंने आने वाले 1-2 सालों के अंदर। ये बता रहे हैं छोटे शहरों में मेट्रो बस का सिस्टम भी शुरू कर दिया है। जो छोटे गाँव है इलाके हैं उन मेट्रो बस, और उसके लिए वो इस दफा बजट में वो पास भी हो गया बजट, पैसा भी रखा। ये होता है तरक्की का राज। ओ यार मैं कहता हूँ वाकई में आने वाले टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे यार। सुपर पावर होने में नहीं रोक सकते। वही ना भाई, जाहिर सी बात है, यही चीजें हर एक देश को आगे लेके जो बन रहा है ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो तो मैं कहता हूँ ये जब पूरी बन गई है मुंबई को भी पीछे छोड़ देगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितनी ये खूबसूरत और जितनी ये स्मार्ट है ना, मैं कहता हूँ कि इंडिया के सबसे फर्स्ट पे याद दुनिया की हर चीज इसमें समा गई है। बिल्कुल, एयरपोर्ट में ट्रेन का सिस्टम, हर एक चीज। क्या क्या बंदा नाम ले यार, बंदा दिल्ली से 2 गुना बड़ा, दिल्ली से 2 गुना बड़ा, चाइना के शंघाई से 6 गुना बड़ा। कितना बड़ा, कितना बड़ा है। और ये फिर देखो ना 6 गुना यार, कमाल इंडिया वालों क्या बना वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।